कुछ अपने पार्टी के जो फालतू लोग हैं उनके बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। हमारी पार्टी में प्रियंका गांधी जी के एक पीए हैं संदीप सिंह, जो कि मतलब ऐसे हैं कि उनको तमीज भी नहीं है कि किसी महिला से क्या बात करनी है, किसी बुजुर्ग से क्या बात करनी है। और उस घटिया इंसान ने मुझे बोला, 2 कौड़ी बोला, कहता है ज्यादा बोलेगी ना तो थाने में डलवा दूंगा। तो संदीप सिंह, तुमसे बात कर रही हूँ मैं यही हूँ, मेरा घर तुमको पता है, डलवाओ थाने में। मैं भी देखूं कितना गूदा है तुम में कि तुम मुझे थाने में डलवाओगे। नई दिल्ली स्थित कांग्रेस के दफ्तर के बाहर पार्टी की ही महिला नेता अर्चना गौतम के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है। बता दें कि अर्चना गौतम बिग बॉस 16 का हिस्सा भी रही थी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। पार्टी ने उन्हें प्रियंका गांधी के अभियान लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का चेहरा भी बनाया था। अब कांग्रेस दफ्तर के बाहर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी ही महिला नेता और उनके बुजुर्ग पिता के साथ मारपीट की है। बता दें कि अक्टूबर 2022 से फरवरी 2023 तक चले बिग बॉस 16 में अर्चना गौतम शीर्ष 5 में भी पहुंची थी। वीडियो में देखा जा सकता है कि भीड़ अर्चना गौतम और उनके पिता के साथ मारपीट कर रही है। इस दौरान उनके पिता जमीन पर गिर जाते हैं। अर्चना गौतम अपने पिता के लिए पानी मांगती हुई गुहार करती हैं, लेकिन कोई पानी तक नहीं देता। वीडियो में उन्हें चिल्लाते चीखते हुए देखा जा सकता है। अर्चना गौतम संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पास होने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी को बधाई देने पहुंची थी। इसी दौरान उनके साथ मारपीट की गई है। बता दें कि इस अधिनियम पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के बाद अब ये कानून बन गया है। इसके बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने का रास्ता साफ हो गया है। अर्चना गौतम कांग्रेस पार्टी और सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक सक्रियता के साथ समर्थन करती रही हैं। मेरठ के हस्तिनापुर से उन्होंने 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। अर्चना गौतम खतरों के खिलाड़ी शो में भी नजर आई थी। भाजपा ने इस घटना पर कड़ी टिप्पणी की है। बीजेपी पार्टी प्रवक्ता शरद पूनावाला ने कहा कि जिस तरह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दफ्तर के बाहर अर्चना गौतम और उनके पिता के साथ मारपीट की है, वो इकलौता उदाहरण नहीं है। उन्होंने कांग्रेस नेता अल्पना वर्मा से कांग्रेस नेताओं द्वारा शराब पीकर बदसलूकी का मामला उठाया, जिस पर मध्य प्रदेश में FIR भी हुई है। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे कांग्रेस शासित राजस्थान में भी महिलाओं के साथ अपराध और घटनाएं बढ़ गई हैं। हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? मैं अर्चना गौतम और मैं आपसे बहुत टाइम से, मतलब बिग बॉस से पहले क्या, मतलब ये बात मैं मान के चलती हूँ, 1 साल की बात है। 1 साल से मैं आपको ना कुछ कहना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं पहले बहुत चीज़ें सोच रही थी कि कहूँ नहीं कहूँ, बट ये मेरी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, ये हर उस कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की प्रॉब्लम है जिसको ये प्रॉब्लम उठानी पड़ रही है, जैसे कि मैंने आज उठाई है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, कुछ अपने पार्टी के जो फालतू लोग हैं उनके बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। उनको मतलब काफ़ी लोगों ने बोला, बट उनको नेगेटिव कर दिया गया, उनको गलत बोल दिया गया कि ये लड़की वो बंदा गलत बोल रहा है, बट ये सच है। हमारी पार्टी में प्रियंका गांधी जी के एक पीए हैं संदीप सिंह, जो कि मतलब ऐसे हैं कि उनको तमीज भी नहीं है कि किसी महिला से क्या बात करनी है, किसी बुजुर्ग से क्या बात करनी है, किसी आदमी से क्या बात करनी है। यहाँ तक कि पूरा कांग्रेस उनसे खफा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि ऐसे लोग ये क्यों रख रहे हैं जो पार्टी को कुतर कुतर के खा रहे हैं। यहाँ तक कि मेरा मैसेज या मेरे जैसी कितनी लड़कियों का मैसेज या मेरे जैसे कितने कार्यकर्ता का मैसेज उन तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि उन्होंने क्या किया हुआ है। जो संदीप सिंह जी पीए हैं प्रियंका दीदी के, उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने अपने ही लोग बैठा रखे हैं, चारों तरफ से जकड़ के रखा हुआ है पूरा कांग्रेस को इन्होंने। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं बताऊंगी उन्होंने मुझे क्या बात बोली है। पहले मैं आपको पूरा चीजें बता देती हूँ कि ये मैटर क्या है।
पूरा जकड़ के रखा हुआ है, कोई कुछ कह नहीं सकता, कोई कुछ सुन नहीं सकता, ना दीदी से कोई मीटिंग कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। अभी जैसे मैं ये अधिवेशन चल रहा था, मैं वहां थी, मैं कितने टाइम से मैंने दीदी से अपॉइंटमेंट लिया, मुझे बोला गया कि ठीक है आ जाओ मैं मिलवाता हूँ, फिर एंड टाइम पे ये लोग मना कर देते नहीं, फिर भी मैं थोड़ा बहुत अपना जुगाड़ पानी करके मैं वहां तक पहुंची, दीदी तक पहुंची। दीदी से मैंने बात की, दीदी मैंने आपसे 1 साल से मैं टाइम मांग रही हूँ, मेरे को नहीं मिल दिया जा रहा है टाइम, इन्होंने दिया। और वहां पे वो लोग मुझे मतलब आंख दिखा के मुझे चुप कराना चाह रहे हैं। क्यों? क्या मुझे हक नहीं है बोलने का? क्या मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता नहीं हूँ? और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने कांग्रेस को ज्वाइन नहीं किया, मैंने दीदी को ज्वाइन किया, मैंने प्रियंका दीदी को ज्वाइन किया है, उनसे इंस्पायर होके मैंने पार्टी ज्वाइन की है। मैं दीदी को मानती हूँ, मैं दीदी के लिए आई हूँ। और उस घटिया इंसान ने मुझे बोला 2 कौड़ी बोला, और उसके साथ साथ उस घटिया इंसान ने, संदीप सिंह ने मुझे बोला है, वहां पे इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता बैठे हुए हैं, कितने लोग बैठे हुए हैं, कहता है ज्यादा बोलेगी ना तो थाने में डलवा दूंगा। तो संदीप सिंह, तुमसे बात कर रही हूं मैं यही हूं, मेरा घर तुमको पता है, डलवाओ थाने में। मैं भी देखूं कितना गूदा है तुम में कि तुम मुझे थाने में डलवाओगे। तुम डलवाओ संदीप सिंह, मुझे थाने में डलवाओगे। तुम पार्टी को कुतर कुतर के खा रहे हो ना, पूरी दुनिया को पता है कि तुम्हारी वजह से आज पार्टी की ये हाल है। समझे तुम? जो यूपी में जो इलेक्शन की बात करते हो, तुम्हारी वजह से, जो तुमने पूरे यूपी को खा गए हो ना, तुम पूरी दुनिया को पता है संदीप सिंह, जो तुम बनते हो ना, और जो तुम जहां से तुम आए हो और कहां से तुम आए हो और किसके तुम ठेकेदार हो, पूरा पता है मुझे, चिट्ठा है पूरा तुम्हारा। ठीक है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम किसके गुलाम हो जो यहाँ पे पार्टी को खा रहे हो, और किसकी चमचागिरी कर रहे हो तुम, दूसरी पार्टी की चमचागिरी। तो समझे? देखती हूँ कब तुम मुझे थाने में करवाते हो, कब तुम मुझे जेल में करवाते हो, कब तुम मुझे उठवाते हो और कब तुम मुझे करवाते हो। तुमसे डरने वाली नहीं हो, समझे? पार्टी जो इनकी है प्रियंका दीदी के लिए की है मैंने, तुम जैसे नल्लों के लिए नहीं की है, समझे? सब पूरे पार्टी के लोग तुम्हारे अगेंस्ट हैं, कोई कुछ बोलता नहीं क्योंकि किसी में गूदा नहीं है बोलने का। मैं बोलूंगी, करके दिखाओ तुम मेरा बाल बाका, समझे? जो तुम कुतर कुतर के पूरी पार्टी को खा गए हो ना, और जो ये अधिवेशन, इतने बड़े बड़े अधिवेशन हो रहे हैं, कोई फायदा नहीं है इनका, क्योंकि ये नालायक लोग, ये नल्ले लोग जब तक पार्टी में रहेंगे तब तक पार्टी नहीं बढ़ सकती। मैं सच कह रही हूं, अपने पूरे स्टाफ को निकाला जाए, क्योंकि ये नालायक लोग ऐसे हैं कि जो एससी कम्युनिटी से आते हैं, जो ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, ये लोग उनको बढ़ावा नहीं देते। इनको एक आशंका होती है कि कभी हम लोग इनसे ऊपर ना चले जाएं, इनसे आगे ना चले जाएं। ये अभी भी ये चाहते हैं कि हमारे जूते तले रहे। अरे भैया, हम जूते तले नहीं रहते, समझे? सीना चौड़ा करके चलते हैं, और तुम जैसे आए और गए, कब आए कब गए, समझे? जो तुम मुझे बोले थे ना कि तू मुझे थाने में करवाएगा, बैठी हूं यहाँ पे, करवा के दिखा थाने में तू, समझा? डरती नहीं हूं मैं, और तेरे से तो बिल्कुल भी नहीं डरती। ठीक है, चुप रही थी कि चल कोई बात नहीं, मुझे क्या लेना देना, जैसा हो रहा है जैसा हो रहा है, कैसे करे, पूरा पार्टी तुमसे खफा है, समझे तुम? आज खुल के बोल रही हूं मैं। राहुल गांधी जी से मैं निवेदन करती हूँ, राहुल गांधी जी, जो पार्टी को कुतरने वाला बंदा है ये संदीप सिंह है। सीरियसली ट्रस्ट करिए, ये इंसान किसी को भी नहीं मिलने देता। जो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं जो पार्टी में आना चाहते हैं, मैंने खुद उनसे बात की है, वो लोग खुद बोलते हैं कि ये ना दीदी से मिलने देता है, ना राहुल गांधी जी आपसे मिलने देता है। इतने बड़े बड़े, अरे जब इतने बड़े बड़े दिग्गज को भी ये कि पता नहीं कितने गंदी जबान से बोलता है कि चेले है, फलाना है, पता नहीं क्या बोलता है ये घटिया इंसान, ये क्या करेगा? जब तक बड़े बड़े दिग्गज हमारी पार्टी में नहीं आएंगे तब तक कैसे होएगा? बट ये इंसान नहीं चाहता कि हमारी पार्टी स्ट्रांग हो। तो मैं राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी से प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ, इस संदीप सिंह को जल्दी से जल्दी निकाला जाए। अदरवाइज सच कह रही हूं मैं, ये पार्टी को कुतर कुतर के खा जाएगा, कुछ नहीं होगा, ये सब मेहनत बेकार हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। ये कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, किसी को भी मिलने नहीं देता जब तक कि कोई बड़े बड़े लोग या
कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे, पार्टी से नहीं जुड़ेंगे, तब तक पार्टी उभरेगी नहीं। और आज के टाइम में हमारी पार्टी को एक संगठन की जरूरत है, एक मजबूताई की जरूरत है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ राहुल गांधी जी से कि जिस घटिया इंसान को औरतों से बात करने की तमीज नहीं है, मुझको ये 2 कौड़ी का बोलता है, मुझे बोलता है थाने में डलवा दूं, पूरे नेताओं के सामने बोलता है, सबूत है मेरे पास। पूरा जहां पे वो कन्फेशन रूम जो था, जहां पे डिनर हो रहा था, वहां पे उसने मुझे बोला कि मेरे को थाने में डलवाएगा। सब लोग देख रहे थे, तो मैं भी वेट कर रही हूँ, करवा तू मेरा बाल बाका करवा, क्या करवाएगा, देखू तेरी औकात क्या है। मुझे बोलता है तेरे से डरती नहीं हूँ, तेरे जैसे बहुत आए और बहुत गए, समझा संदीप सिंह? ठीक है, तू वार है, ठीक है, समझ रहा है? मैं यहाँ पे रहती हूँ और मुझे डरा के रखेगा। मैं किसी के बाप से नहीं डरती, तेरे से क्या डरूंगी, समझा तू? अपने लोगों को जो तूने बैठा के रखा है ना, चाहे वो मीडिया लाइन में बैठा के रखा है, चाहे दीदी के इर्द गिर्द बैठा के रखा है, चाहे तूने फोटोग्राफी में बैठा के रखा है, चाहे वो कहीं भी बैठा के रखा है, तूने अपने लोगों को बैठा के रखा है, ठीक है। बट ये नहीं समझ में आ रहा है पार्टी को। तो मैं आज सबके सामने बोल रही हूं कि पार्टी को नीचे गिराने वाला सिर्फ एक इंसान है, संदीप सिंह, जिससे पूरी पार्टी खफा है। और मैं उसके अगेंस्ट जाती हूं कि इस संदीप सिंह को इस पार्टी में निकाला जाए, वरना हम जैसे, मेरे जैसी तो नहीं रहेगी। क्योंकि मैं दीदी के लिए आई हूं, और जिसको दीदी की रिस्पेक्ट ना हो, जिसको किसी औरत की रिस्पेक्ट ना हो, वो क्या करेगा, सिर्फ पैसा भरता रहता है अपने बैग में और अपने बैंक में, बस इसका यही काम है और कुछ नहीं। तो मैं अपने पार्टी के लोगों से बोलना चाहती हूं कि प्लीज इसके, जिसको लगता है कि संदीप सिंह नालायक है, नल्ला है, कुछ नहीं करता है और कुतर कुतर के पूरी पार्टी को खा रहा है, प्लीज आप लोग अपनी आवाज उठाएं। एटलीस्ट प्रियंका दीदी के लिए उठाए, राहुल गांधी जी के लिए उठाए, क्योंकि सच में ये मेहनत नहीं कर रहा है। मैंने देखी राहुल गांधी जी की मेहनत, मैंने देखी प्रियंका दीदी की मेहनत। तो प्लीज अपनी दीदी के लिए, प्रियंका दीदी के लिए आवाज उठाए और सच्चाई बोले। जो आपके दिमाग में आपके साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, सब सच बोले। सच बोलने में कोई एतराज नहीं है। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी अपने दिल की बात कहने की, क्योंकि मेरे को बोला गया है आज कि तेरे को थाने में डलवाऊंगा मैं। तो डलवा के दिखा संदीप सिंह, तू मुझको डलवाएगा। कितने लोग तेरे से अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं कि दीदी से मिलना है, राहुल जी से मिलना है, और मैं उनकी बात कर रही हूँ जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, मैं नाम नहीं ले सकती, वो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। तू उनको कचरा बोल रहा है? हाँ कचरा। अरे तुझे क्या पता वो लोग जब पार्टी में आएंगे कितनी मजबूताई होगी। पर तू तो एससी कम्युनिटी को, एसटी कम्युनिटी को, ओबीसी कम्युनिटी को अपने आसपास में भी नहीं रख सकता, कर सकता। तू तो बस लाना चाहता है, अपने लोगों को लाना चाहता है। समझ रही हूँ मैं तेरी जो चाल है ना, जो वहां पे ऊपर तेरे जो दूसरे ऊपर लोग बैठे हुए हैं, समझा? तू कहाँ से आया है ना, कहाँ से पैदा हुआ है, सब पता है, तेरा पूरा चिट्ठा है मेरे पास, समझा? मेरे को धमकी मत दे, समझा? मुझे उठवाएगा तू, मुझे उठवाएगा तू, उठवा के दिखा। मैं भी यही हूँ, तू भी यही है, उठवा के दिखा संदीप सिंह, उठवा के दिखा। किसको ला रहा है बुला के, कौन से पुलिस थाने में तू जा रहा है, कौन से पुलिस वाले को ला रहा है बुला के, उठवाएगा। मैं यही बैठी हूँ, घर पता है ना तुझको मेरा, और होटल भी पता है, तू, तेरे को पता है ना होटल, कौन से होटल में वहीं बैठी हूँ, उठवा के दिखा तू मुझे, ठीक है? देखती हूँ तुझे, तेरी औकात देखती हूँ। तू मुझे बोल रहा ना मेरी औकात, अब तेरी औकात देखती हूँ। ज्यादा बकवास मत कर, तेरी तो शीशा लेदर ना अब करूंगी मैं, क्योंकि जो मैंने नहीं किया, और मैंने नहीं, पूरी पार्टी करेगी अब तेरी, समझा? बहुत हो गया तेरा, बहुत हो गया तू। जो तूने आसपास में लोग बैठा के रखे हुए ना, अपने लोगों को तू डालेगा। हम साले घास खाने आए हैं, हम लोग पार्टी में, हम लोग घास खाने आए हैं, जो हम लोगों को पूछता नहीं है, ठीक है? हमको बताती